है झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। झांकी तो जर्रे जर्रे में है और तुम्हारे रोम रोम में भी भगवान है, पर वो राम प्रकट क्यों नहीं होता है? क्यों कोई अपने को अकेला समझे, क्यों कोई अपने को दीन समझे, क्यों अपने को किसी का आश्रित समझे? जब तक अपने को जाना नहीं तब तक ऐसा लगता है। अभी यहाँ पर नारायणी जी थे, उन्होंने एक दृष्टांत सबको बताया कि कैसे एक चर्च में लोग का आना जाना कम हो गया। जब गिन कम रह जाती है ना सत्संग में, तो थोड़ा मजा नहीं आता है। जब कई प्रेमी एक साथ मिलके बैठते हैं तो अंदर की सन्नता हासिल होती है, खुशी मिलती है। तो उन लोगों को लगा कि क्या कारण है कि अब लोग कम आ रहे हैं। तो एक महापुरुष के पास वो गए, बोला ऐसे है, हमारे सत्संग में पहले तो चर्च में बहुत लोग आते थे, अभी लोगों का आना जाना कम हो गया है, तो इसका क्या कारण है? कैसे बढ़ेंगे? फिर कैसे सत्संग आना शुरू करेंगे, वो चर्च में आना शुरू करेंगे? तो बहुत समझदार था। ज्ञानी ऊंचा इसीलिए होता है कि उसकी समझ ऊंची होती है। ऐसे कोई लंबाई चौड़ाई में बड़ा नहीं होता है, पर जिसकी समझ ऊंची हो जाती है वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत हो जाता है। गुरु तुम्हारी सोच बदलता है, तुम्हारी समझ बदलता है। तो उन्होंने रम्ज बताई उसको, बोला ये हमें मालूम नहीं है संख्या तुम्हारी बढ़ेगी कैसे होगा, लेकिन एक विचार आया है हमारे अंदर में। मुझे पता चला है कि तुम लोग जितने भी लोग हैं, तुम सबके अंदर से एक क्राइस्ट पैदा होने लगा। अब वो किसके अंदर से पैदा होगा ये मालूम नहीं है, पर किसी एक के अंदर से क्राइस्ट पैदा होने वाला जरूर है। दूसरे दिन जब वो चर्च में गए तो किसी उसका द्वेष था, जैसे उसको लाकर इसके अंदर से क्राइस्ट पैदा हो जाए तो क्या मैं इसके साथ द्वेष कर सकूंगा? किसके साथ उसका विरोध था, कभी उसके ऊपर क्रोध करता था, तो बोला इससे मैं क्या फिर क्रोध करूंगा? अगर इस अंदर से क्राइस्ट पैदा हो जाएगा। फिर सोच लगा कहीं मेरे ही अंदर से न पैदा हो जाए, मेरे अंदर तो बहुत अवगुण है, और अवगुण में कैसे कि कोई हमारा हमको समझेगा कि ये क्राइस्ट है। तो इसी तरह से हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसे ऐसे विचार चलने लगे। तो उन्होंने अपने आप ही अपने को सही करना शुरू कर दिया। जिससे द्वेष था उससे द्वेष हटा लिया, जिससे नफरत करते थे उसको प्यार कर लिया। ऐसे ही जिसके साथ जो विकार था, किसको गलत भाव से देखते थे, किसको गलत दृष्टि से देखते थे, किसके अंदर से विकार नजर आते थे, झगड़ा होता था, तो बंद हो गया। झगड़ा देखना बंद हो गया, बुराई देखना बंद हो गया, ऐसे संघ क्लब चलना बंद हो गए। तो उन लगा धीरे 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 फिर संख्या भी बढ़ लगी, क्योंकि कभी सत्संग में संख्या कम होने का ये भी भाव होता है कि जो वहां रहते हैं उनकी रहनी नहीं बनी है, तो हम इनके सत्संग में जा करें क्या? ये तो आपस में ही भिड़ते रहते हैं, ये तो आपस में एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। किसके यहाँ गृह युद्ध है तो किसके यहाँ पड़ोस का युद्ध है, तो किसकी कोई बात है।
और कहीं कहीं जैसे 4 जगह सत्संग हो रहा है, 5 जगह सत्संग हो रहा है, तो वो उसको घूर के देखता है, वो उसको घूर के देखता है। वो बोलेगा ये पूर्ण नहीं है, तुम काहे के लिए साथ जाते हैं? बोलेगा वो पूर्ण नहीं है, अरे हमको तो गुरुजी बिठाया है सत्संग में, हम तो इससे पहले के आए हुए हैं। ऐसे होते हैं, हर जगह ऐसे मतभेद हो जाते हैं। लेकिन जब उसने कहा क्राइस्ट का होगा, तो अब हर एक अपने को स्वच्छ करने लगा, साफ करने लगा, बनाने लगा कि मेरे अंदर से क्राइस्ट आ गया, वो सोचे मेरे अंदर से प्रकट हो गया, मेरे अंदर से। तो ऐसे करते करते वो जितने भी लोग बैठे थे, सबके मन में ऐसे विचार आ गए। ऐसे करते करते 1 महीना बीत भी गया, काफी सुधार आ गया सब में। जब वो फिर उस महापुरुष के पास गए, तो बोले कि आपने तो कहा था क्राइस्ट का जन्म होगा, लेकिन 1 ने से ज्यादा हो रहा है, अभी तो क्राइस्ट कहीं से घट नहीं हुआ। तो हंसने का वो गुलाम को बताओ पहले, संख्या बढ़ गई नहीं तुम्हारी? बोला संख्या बढ़ गई। बोला पहले तुम कैसे थे, अब तुम कैसे है? बोला पहले तो वैर विरोध था मन में, विकार भी थे, इच्छाएं भी थी, एक दूसरे से मतभेद भी था, एक दूसरे को आंखें घूर के देखते थे, झगड़े का भाव आता था, रागेश का भाव आता था, दोष दृष्टि रहती थी। गीता में तो भगवान ने बोला मेरा भक्त दोष दृष्टि रहित होता है। तो अगर हमको किसी एक का भी दोष दिखाई दे रहा है तो मेरा भगत नहीं हुआ वो। तो हम दोष देखना हमारे बंद हो गए, हमारा अच्छे हो गए, हमारा भाव अच्छा हो गया, और हम सबके अंदर प्रसन्नता आ गई है। तो बोला फिर तो सबके अंदर प्रकट हो गया। प्रसन्नता का ही नाम भगवान है। कौन प्रसन्न रह सकता है? इसके हृदय में हरि सिमरन होगा। अभी तुम पहले अज्ञान में आते थे और अभी भी तुम आते हैं सत्संग में, तो तुम सब अपने अंदर देखो, तुम्हारे अंदर प्रसन्नता आई कि नहीं आई है? खुशी आई है नहीं आई है? आई है, चेंज आ गई है। हर एक के अंदर राम का जन्म हो गया ना, है? छोटा बच्चे ले जाते हैं कि जन्म हुआ है रघुराई का, प्रकट भय कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। यहाँ तो पहले अपने हितकारी बनो, तो ये कुशलता है। सबसे बड़ी कुशलता है कि अपने हित के लिए जियो, और जब तुम अपने हित के लिए जिएंगे तो तुम्हारे द्वारा सारा हित होगा, फिर कोई भी तुमको बुरा नजर नहीं आएगा, किसी के लिए वैर नहीं होगा, किसके लिए विरोध नहीं होगा, और हर एक के लिए तुमको अंदर से भगवत भाव जागृत होगा। ज्ञान में आते आते तुम्हारे भाव बदल जाएंगे, तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, तुम्हारे मार बदल जाएंगे। झगड़ा किस कार से होता था? बोलने से होता था। अभी बोल भी कम हो जाएगा। बोलत बोलत भय विकारा, बोलत जयकारा। वो बोलना, वो झगड़ा करना, वो तेरा मेरा देखना, कारों में फंसना, गलत गलत बोलना, झूठ बोलना, किसी को परेशान करना, किसी से परेशान होना। बोला किसी को परेशान करना या दुखी करना तो पाप है, पर अपने को परेशान करना महापाप है। अपने को दुखी करना, आज जब तुम दूसरे को दुखी करेंगे तो उससे पहले जरूर तुमको भी तो होगा। तीली जलाएगी किसी को तो पहले तो खुद जलेगी। माचिस की तीली जब तुम जलाते हैं लकड़ी में आग लगाने के लिए, तो पहले खुद को लगाएगा ना आग। तीली घिसेगी, आग निकलेगी। पहले तुम जलते हैं तो दूसरों को जलाते हैं। पहले खुद क्रोध की आग में आते हैं। पहले तुम झूठ सच करते हैं तो फिर अगला भी तुम्हारे से झूठ सच करता है।
तो तुम बोलते हैं दुनिया खराब है, तो गुरु तुम्हारा विवेक खोल के बोलता है नहीं, दुनिया तो नहीं खराब है, दुनिया तो मेरे अंश से ही पैदा हुई है, दुनिया कैसे खराब हो सकती है? दुनिया में खबी दिखाने वाला है मेरा मन। जब मन सही हो जाएगा तो दुनिया सही है, दुनिया में कोई गलती नहीं है, दुनिया में कोई गलत इंसान नहीं है। सब घट मेरा साया सुनी से जनक हो, ऐसे ही संत नहीं बोल के गए, अनुभव से बोल के गए। और फिर जब हम ऐसे गुरु के संपर्क में थे हैं, हम लोगों को ऐसा अच्छा सत्संग ला है, दादा भगवान ने इतनी अच्छी खोज करके ये ब्रह्म ज्ञान हम सबको दिया है। कभी तुम सोच के देखो, तुम बोलते हैं हर जगह यही ज्ञान है, हर जगह सब सुनाते हैं, हर जगह यही वार्ता चलती है, यही सब चलता है। हम बोलते हैं और भले सब कुछ बोल दो, पर ऐसा ही सत्संग चलता है ये नहीं बोलो। सत्संग बहुत है दुनिया भर में, लेकिन ऐसा सत्संग नहीं है जिस सत्संग तुम्हारा गुरु से रिश्ता जुड़ जाता है। यहाँ कोई भी आया है, सबको महसूस होता है हमारा गुरु से क्या रिश्ता है। कोई माँ का भाव रख के आता है, कोई पिता का भाव रख के आता है, कोई बंधु का भाव रख के आता है, कोई सखा भाव, कोई गोपी का भाव, कोई कंत का भाव। तो सबके अंदर अलग अलग भाव है गुरु के प्रति। तो जो जैसा भाव जगा है वो तेरा ही फल पाए। तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, तुम्हारा भाव सच्चा है, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तो तुम प्रेम से कितना गुरु के साथ जुड़ गए हैं। ऐसा नहीं है कि खाली माला करते हैं, खाली गायत्री मंत्र जपते हैं, खाली हरिओम नमो शिवाय बोलते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम न कोई कुछ मंत्र देते, कुछ मंत्र देते। हमारे पास न कोई मंत्र है, न जंत्र है, न तंत्र है, न नाम है, न नामदारी। सबसे अलग तत्व की बात होती, और ये तत्व खाली बात नहीं होती है, पर गुरु मेहनत करता है एक एक से। जैसे बीज तो हमारे पास है, पर किसान की मेहनत है कि उस बीज को उचित भूमि देना, उचित समय पर बोना, उचित समय पर पानी देना, उचित समय पर खाद देना, उसकी संभाल करना, ये तो सब माली का काम होता है। भले ही अंकुरित तो बीज होता है, तो बीज तो सबके अंदर था। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, सबके अंदर बीज स्वरूप परमात्मा है, था, है, होगा, पर प्रकट करना है। उस बीज को जब तुम प्रकट करते हैं, भले ज्यादा बहुमूल्य नहीं होता है। अभी गेहूं का दाना खरीदने जाओ तो तुमको 800 रुपए 900 रुपए का मन मिल जाएगा गेहूं, तो इतना कोई महंगा नहीं लगेगा। हीरा खरीदने जाओ तो शायद 30-40 हजार का मिलेगा, पर हीरा खा के मर जाओगे, गेहूं खा के जी जाओगे। सस्ती है हीरे के कंपैरिजन में, पर हीरे के बिना चल जाओगे, खाने के बिना नहीं चल पाओगे। तो भगवान ने सहूलियत करके इतना सस्ता कर दिया है तुम्हारे लिए, सब खा सकते हो। भले हीरे सब नहीं पहन के बैठेंगे, सोना पहन के नहीं बैठेंगे, चलो महंगा हो गया नहीं खरीदते, लेकिन तुम्हारे अंदर जो प्रेम स्वरूप परमात्मा है, उसके बिना तो नहीं जी सकते, उसके बिना तो नहीं रह सकते। भले परमात्मा जगह अवेलेबल है, माता के घर में भी उसने तुम्हारी रक्षा की, तुम पैदा हुए तब इसकी रक्षा की, तुम चलना सीखे तो भी तुम्हें संभाले रहे, गिरने से बचाते रहे,
माँ के रूप में नजर रखते रहे। पढ़ने गए तो शिक्षक के रूप में पालना हुई। पहली तो माँ शिक्षा देती है, फिर स्कूल में भी शिक्षा मिलती है, टीचर भी आते हैं, फिर गुरु जब पढ़ाता है तो गुरु की विद्या हमको सब दुखों से छुड़ाने वाली है। ये ब्रह्म विद्या सब विद्याओं राजा शहंशाहों मिलती है, फकीरों को नहीं मिलती है। जो भिखारी हैं उनके पास नहीं मिलेगी। भिखारी दूसरे से मांगते रहते हैं, उनके हाथ खाली होते हैं। कोई बड़े बड़े नेता तुम्हारे साथ चलते हो, कई रुपया देना पड़ता है टैक्सी वाले को या रिक्शा वाले को। तो नेता तो ऐसे खड़ा हो जाएगा कि उसके पास पैसा है ही नहीं, जेब बहुत है उसके पास पर जेब के अंदर नोट नहीं है। तो बेचारा मिडिल क्लास वाला निकाल के दे, हम ही दे देते। संत महापुरुषों के पास तो न जेब है न पैसा है, कोई बादशाह है वो, उनके अंदर माँ की आवश्यकता नहीं है। और माया रख के भी कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं होता है। माया रहित होते हैं तो ब्रह्मज्ञानी होते हैं। जब उन्हें शरीर रूपी माया को भी अलग करना है तो वो माया रख के क्या करेगा? उसका जीवन की संभाल परमात्मा खुद करता है। रोज नया स्तर, नया मंजा, नया दाना पानी। खुदा अपने बंदों की करता खुद निगरानी। खुदा अपने आप ही बंदों की निगरानी करता है। तुम खुदा के होके देखो, तुम ईश्वर के होके को, तो तुम्हारी संभाल करता है कि नहीं करता? पिता का वचन उनके राम वन में चले गए 14 वर्ष के लिए, 1-2 वर्ष भी नहीं। तो वहां उन्होंने कितना पैसा लेके गए? उल्टा जो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे वो भी छोड़ के सन्यासी वाले कपड़े पहन के चल गया। न मुकुट था, नहीं फल थी, पैर में जूता था, कोई सुनहरी मोजरी नहीं, खड़ा था। और वो भी प्रेमवश भाई ले गया खड़ा। अभी कंटक पथ पर चलते देखा, कांटों भरा रास्ता था, नंगे पैर जाता था। जो सीता महलों की रानी थी, चक दुलारी थी, लेकिन राम के लिए वो भी कैसे पैदल चली, कैसे उसने भी कर सहे। तो क्या घर में उसने सोचा कि 14 साल जो बाहर जाऊंगा तो कहूंगा क्या? सोचा क्या? जय साधु सांडियो गंदी है ग्रा तैखा अलग खोडो थो। हम लोगों में बोलते हैं जिस साधु ने सोचा बिस्तर कहाँ मिलेगा, खटिया कहाँ मिलेगी, खाएंगे क्या, ग्रास कहाँ से लेंगे, तो उसी से परमात्मा भी बहुत दूर है। अगर इस रास्ते पर बड़े हो, पहले तो अपने शरीर के विषय में सोचना छोड़ दो। क्या रहेगा, ये क्या खाएगा, इससे क्या कार्य होगा, छोड़ दो, दो इसको। भगवान गोद में तुमको कैच कर ले। तुम बच्चा गोद लेते हैं ना, भगवान भी ऐसे शुद्ध पवित्र बच्चों को गोद ले लेता है और उनसे अपना कार्य कराता है। तुम केवल शुद्ध पाक पवित्र हो जाओ और कुछ काम तुमको नहीं करना है। कोई जप नहीं करना है, तप नहीं करना है, कोई पूजा नहीं करनी है, कोई पाठ नहीं करना है। केवल अपने को साफ करो, स्वच्छ कर लो, पवित्र कर लो। पूजा भाव न होए, किसी और का भाव नहीं आए मन में, सब भाव का अभाव हो जाए। न भाव आए न भाव आए, किसी से भय भी नहीं है और किसी के लिए मेरेपन का तेरेपन का भाव भी नहीं। मैं तेरा तू मेरा, तेर मेर तम हो गई इसके अंदर से। ये जन्म तुम्हारे लेखे दे दिया भगवान के लेखे, तो चलाता रहेगा, अपना भी अपने भक्तों के कार्य करता रहेगा।
पर डोरी सौंप के तो देख एक बार। अपने भक्तों के कार्य करता रहेगा, पर डोरी सौंप के तो देख एक बार। उदासन काहे को करे। तेरा राम जी का, जो राम जी वनवास जा रहे हैं वो तेरा भी बेड़ा पार करेंगे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे। काहे के लिए उदास होते हो, क्यों रोते हो। वो घट घट की जानत भले बुरे की पीर पछानत। वो भले की बुरे की सबकी पीड़ा को अनुभव करता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। ब्रह्मज्ञानी का क्या काम है, तुम्हारी क्या पीड़ है, क्या दर्द है, क्या दुख है, क्या पीड़ा है, क्या हमारे को अंदर में आवश्यकता है, वो चीज तुमको दे। वो माँ बाप भी नहीं दे सकते, वो संत साधु नहीं दे सकते, मंदिर टिका नहीं दे सकता, मथा घिसाते रहो कुछ। पर सतगुरु की शरण मिल जाए तो बेड़ा ही पार हो जाए। मुझे गुरु की शरण मिल गई, जो गुरु की शरण मिल गई वो कभी अशरण तो हुआ नहीं, वो कहीं दर दर तो भटकेगा नहीं, वो लावारिस तो होगा नहीं। उसको तो परमात्मा का धन मिल गया, सब कुछ मिल गया, वो आनंद मिल गया, वो शांति मिल गई, वो शक्ति मिल गई। के पास किस चीज की कमी रहेगी, किसी चीज की उसको कमी नहीं रहेगी। बुद्ध भगवान घर से निकले, वैराग्य हुआ, एक मुर्दा देखा, एक बीमार देखा, एक संत देखा और एक बूढ़ा देखा। वृद्ध आदमी ऐसे चल रहा है, बीमार बेचारा परेशान होके चल रहा है। उसको लगा ये सब क्या है, अपने सारथी से पूछा ये कौन जा रहा है। अरे वृद्धा, क्या ऐसा मेरा भी शरीर हो जाएगा। देखो जवानी में तुम कभी अपनी वृद्धावस्था की कल्पना कर सकते हो, हालांकि तुम्हारी दादी नानी तुम्हारे सामने है, माँ भी अगर बूढ़ी हो गई तो है, कैसे उसको बेचारी को अंगा में पीड़ा है, कैसे परेशान है, कैसे नींद नहीं आती है, कैसे पहले खाना बना लेती थी 100-100 लोगों का, अब बेचारी अपने लिए भी फुल्का नहीं बना सकती है। देखते हैं बुढ़ापा, पर मैं ऐसा होऊंगा ये ख्याल ही नहीं आता, ऐसा मन में ही नहीं चलता है हमारे, ऐसा कोई विचार ही नहीं आता है। तो उसको देख के विचार चला, वो दो विचार चला, उसकी सोच तेज हो गई, विवेक खुल गया। क्या ये शरीर भी एक दिन वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, क्या ये भी ऐसे बीमार होगा, ये भी लकड़ी लेके चलेगा। अगर उसको धड़कन होने लगी अर्थी देख के, तो क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। विचार करके देखो कितना सुंदर शरीर है, सब प्रशंसा करते हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही, खुश तो होते। लेकिन एक दिन जब खाक में जाता है और एक भस्म की ढेरी मिलती, वो विचार करके देखो कि तुम्हारा शरीर शव पड़ा हुआ है, फिर तुम्हारा शरीर अर्थी पर चढ़ रहा है, फिर तुम्हारा शरीर लकड़ियों पर रखा जा रहा है, और फिर उसके ऊपर यहाँ रख के ढक देते हैं पूरा, और फिर डालते हैं खूब सारा घी, और फिर लगाते हैं तीली। दूसरे दिन क्या लेके आते हैं, इतनी सी हड्डियां और भस्म। क्या हुआ, शरीर एक हो गया ये खाक की ढेरी।